हाँ, इस केमिकल रिएक्शंस में एक आपका है रिएक्टेंट, इसमें एक प्रोसेस के थ्रू ये गुजरता है, जो प्रोसेस हो, जो चीजें हो, उसके थ्रू गुजरता है और आगे ये बन के आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसा भी हो, जहर हो, क्या हो, मुझे नहीं पता उसे है, बट इतना हम जानते हैं कि इस प्रोसेस थ्रू जो गुजरेगा वो नया ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। आपके मन में आएगा बात कि सर, क्या जैसा रिएक्टेंट होगा क्या वैसा प्रोडक्ट भी होगा? अगर दोनों को हमें सेम ही रखना था तो हम रिएक्शन फिर क्यों करवाएं भाई? अगर दोनों सेम रह गया मतलब रिएक्शन हुआ ही नहीं, कुछ भी है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट कुछ अपना प्रोसेस लिया ही नहीं है। आपने दूध को कर्ड बनने के लिए रखा और वो दूध दूध ही रह गया, दही कहाँ बना, कहाँ प्रोसेस किया वो? तो प्रोसेस होने के बाद जो नया ऑब्जेक्ट बनकर आएगा ना, दैट इज ए न्यू सब्सटेंस। तब इसे ऐसे लिख भी सकते हो, एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस पास थ्रू एनी changes, either it should be chemical or physical, after changes the new substance occurred is said to be a product. reactant, process, product. मैं क्लास में आपसे चीजें ले रहा था कि अगर मैं कुछ भी चीज करूं, किसी भी प्रोसेस थ्रू गुजारूं, फिजिकल चेंज करूं, केमिकल चेंज करूं, जो करना करूं, उन सब में जो भी प्रोसेस होगा, आइदर हीटिंग करूं, कूलिंग करूं, कम ठंडा करूं, ज्यादा गर्म करूं, जो करना है करूं, उस सारा ऑब्जेक्ट को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए ही वेरिएट होगा, उसे चेंज करने के लिए ही जिम्मेवार होगा। अब हम लोग कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैग्नीशियम को हम बर्न कर देते हैं, इसे हीट कर दिए, ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन है। अच्छा, मैं आपसे कहा था ना क्या है मैग्नीशियम रिबन? वेट आपको दिखा देता हूं, रुक जाओ, होल्ड करो, दिखा दूं मुझे? अब सीख लो, दिखाऊं, सीख लो। यहाँ पर देखो, तो उस मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया, हमने जलाया, उसमें आग लगाया। जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा वो रिएक्शन करेगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेंगे उसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद आपका आएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन में बर्न हुआ, आग में जला और जो नया सब्सटेंस बन के आया दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका रिएक्शन हुआ है। आप और ले सकते हो, सोडियम प्लस Cl बनेगा सोडियम क्लोराइड, नमक, कॉमन सॉल्ट। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन के आएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जितना कुछ मैं बता रहा हूं, एक तरफ रिएक्टेंट है, एक तरफ प्रोडक्ट है, एक तरफ रिएक्टेंट है, एक तरफ प्रोडक्ट है, बीच में एरो वो रिएक्शन को शो कर रहा है। इस एरो का अपना एक मतलब है। आदर्श क्लास में है क्या? आदर्श क्लास में हो? आदर्श सर नहीं है, नहीं आया ना? अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। प्रणव, प्रणव वो भी गायब है। यस सर। हाँ, यस सर। इस एरो का कोई मतलब होता है क्या? सर जो दो रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं उसे रिप्रेजेंट करता है। तो इस एरो को ऐसे क्यों लिख रहे हैं? इसे ऐसे लिख देते हैं। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है।
नीचे। सर बोर्ड अच्छा कोई नहीं, ऊपर ले लेता हूँ। ये जो मैंने लिखा Mg+O2, ये एरो दिया, Mg वो बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ये एरो को क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या? नहीं काम चलेगा। इस एरो का अपना एक वैल्यू है, क्योंकि रिएक्टेंट के साइड से प्रोडक्ट बनने जा रहा है, तो ये वाला पार्ट उधर लिखा। कई बार आप अपने बुक में कहीं देखोगे, कोई बुक वगैरह में, तो किसी न किसी रिएक्शंस में एरो लिखे होंगे ऐसे, उस सेम रिएक्शन में बोथ साइड रहेगा। इसका मतलब ये शो करता है कि जो रिएक्शंस हैं ये डुअल हैं, ये रिपीट कर सकते हैं। मैं आपको इस बात इसलिए सिखा दे रहा हूं कि आपको आगे यही पढ़ना इसके बाद है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, आगे पढ़ना आपको है। तो उबिएगा मत सर यहाँ क्यों सिखा रहे हैं, सिखा रहा हूँ कुछ मोटिव से सिखा रहा हूँ। तो वो एरो शो करता है कि भाई रिएक्टेंट उधर जा रहा है प्रोडक्ट बनने के लिए। ये था केमिकल रिएक्शंस इक्वेशन। ये जो पार्ट लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट लिखा हमें दिख रहा है, उसमें एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कुछ केमिकल्स के नाम हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, और जो आपका बन रहा है वो आपका है प्रोडक्ट, है ना, वो आपका है प्रोडक्ट। तो ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। हम लोग ये चीजें यहां तक सीख लिए थे। अभी तक भी किसी को डाउट है तो पूछो, इस पॉइंट पे भी यहां तक भी किसी को डाउट है तो पूछो। कोई ऐसा है डाउट है तो पूछिए फटाक से कि सर रिएक्शंस क्या, इक्वेशंस क्या है, क्या कुछ है, पूछिए फटाक से। किसी को कुछ नहीं पूछना है क्लास? तुम लोग यहाँ भी चुप हो, वहां भी चुप रहते हो, क्या हुआ है? खुद को अनम्यूट करो, जवाब दो। कुछ पूछ रहा हूं मैं। सर ऑक्साइड में जो टूथ था वो कहाँ गया? कहाँ टू है? सर O2 है ना। सर हाँ O2 हाँ, इसलिए तो मैं पूछा आपसे कि पूछो तो मैं बताऊंगा, बता पाऊंगा कुछ भी। तो अब इसी चीज को कैरी करने के लिए अब हम लोग आगे सीखेंगे, इसी चीज को हम लोग कैरी करने के लिए हम लोग सीखेंगे आगे केमिकल रिएक्शंस के बैलेंसिंग। तो पलटिए पेज और वहां देखिए लिखा है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। अरे लिखे हैं भाई। तो यही अब यस सर। इसके यस बाद सर। हम लोग सीखेंगे केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए। किसी किसी रिएक्शंस में आपको दिखता है कि भाई जैसे उसने बोला कि सर यहाँ जो Mg लिखे हैं और वो2 लिखे थे, आप कह दिए मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 कहाँ गया। तो यानी कि अब इसे आप ऐसे सीखिए, रिएक्शंस आपने लिख लिया, अब एक तरफ ऐसे लाइन खींच दो, रिएक्टेंट में जो जो प्रोडक्ट होगा, एक बताओ ध्यान रखिए, बेसिक बात, गहरी बात, जितना रिएक्शंस के तरफ, अच्छा छोटा, कम टू बेसिक एग्जांपल्स। आप जब लेकर जाते हो गेहूं पिसवाने के लिए मिल में, तो आप तौलते हो ना पहले, भाई कितना केजी यस हो रहा सर। है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड कम विथ मी।
आप Yes, जब sir. जाते sir. हो तो वहां वेट करते हो, Yes, sir. तौलाते हो और पूछते हो कितना हुआ है, तो 25 केजी 26 केजी जो होता है वेट बताता है आपको दुकानदार। उसके बाद Yes, sir. आप उसे देकर चले आते हो और फिर वापस जब लेने जाते हो तो फिर तौलता है वो। हाँ 25 किलो दिए थे, आप ले रहे हैं। आप गेहूं जो उसे दिए वो आपका रिएक्टेंट था, उस मिल में गया, चक्की में पीसने के बाद जो आटा बनकर आया वो प्रोडक्ट है। तो जितना केजी आप उसको गेहूं दिए थे, क्या उतना ही केजी आप उस आटा मांगते नहीं मांगते हैं? मांगते हैं ना? Yes, sir. ऐसा नहीं है कि हाँ Yes, भाई sir. तुम कुछ रख लो, Yes, sir. तुम कुछ रख लो, ऐसा नहीं होता है। जितना केजी हम गेहूं देंगे उतना केजी आटा मांगते हैं। तो यही वाला बेसिक चीज है यहाँ भी यूज करना है। जितना ग्राम, जितना एलिमेंट, जितना कंपोनेंट हम रिएक्टेंट में देंगे उतना ही उस तरफ निकलना चाहिए। अगर आप 1 केजी का बना रहे हो सब्जी, पता चला कि उतना सब्जी बनकर नहीं हुआ तो लोग कैसे खाएंगे? घट जाएगा ना। वही यहाँ पर भी है, Yes, sir. जितना रिएक्टेंट लेगा उतना ही उसमें निकलेगा। आपके मन में एक डाउट आ रहा हो, पता नहीं आ रहा है कि मेरे में तो आता है, मैं खुद डाउट रख देता हूँ। सर जब रिएक्शन हो रहा है तो कुछ बीच में लॉस नहीं हुआ क्या? जब रिएक्शन हुआ तो सर बीच में लॉस नहीं हुआ क्या? कोई अगर मिल पे पिसवाने गया हो गेहूं तो दुकानदार एक बात बोलता है कि भैया 100 ग्राम ना हम जर्ती काट ले रहे हैं। और सुना है तो बोलते किसी के साथ हुआ है भैया 100 ग्राम जर्ती काट ले रहे हैं, नहीं सुने हो? बताता हूँ मैं। अब उस मील में जब जलता है गेहूं तो उस जो प्रोसेस हो रहा है ना उसके दौरान कुछ चीजें वेस्ट हो जाता है, कुछ गेहूं उस मशीन में फंस कर रह जाता है, सब निकल नहीं पाता है, थोड़ा बहुत चीजें उसमें रह जाती है। तो थोड़ा बहुत रिएक्शन जो फंसता है वो यहाँ नहीं दिखना आपको है, वो सिखा रहा हूँ कि कुछ चीजें होता है अनबैलेंस्ड। पर केवल ध्यान रखिएगा जितना आप रिएक्टेंट में देंगे, जितना आप ऑब्जेक्ट यूज करेंगे रिएक्टेंट में उतना ही सेम निकलेगा प्रोडक्ट में। थोड़ा बहुत रिएक्शंस का लॉस होता है बट यहाँ उसे नहीं दिखाते हैं। वो रिएक्शन में लॉस हुआ होगा वो हम निगेटिव में लेकर चलते हैं, उसको उतना हम मान नहीं रखते हैं। हाँ जब आगे पढ़िएगा उसका लॉस तो सिखाया जाएगा आप लोगों को। बट यहाँ आप ये जानिए जितना हम रिएक्टेंट में देंगे उतना ही हम लिखेंगे प्रोडक्ट में। अब यहाँ आते हैं रिएक्टेंट में mg का कितना नंबर है? रिएक्टेंट में mg का कितना नंबर है? एक सर. एक. O का कितना नंबर है? सर दो. दो. दो। इस तरफ mg कितना है? एक एक. सर. एक. O कितना है? एक है सर. एक. एक ये है. तो नाइंसाफी हो गया भाई, ये तो चोरी हो गया। हमने दिया था 20 किलो, तुम दे रहे हो 18 किलो, 2 किलो कहाँ गया भाई मेरा गेहूं? सर बैलेंस मुझे उसका हिसाब चाहिए। तो इसी हिसाब के चीजों को उस चोरी को पकड़ने के लिए हमारा बुक हमें एक ट्रिक सिखाता है, हमें हमारा पढ़ाई एक ज्ञान देता है, भाई बैलेंसिंग करो। तो वही आगे पढ़ना आपको है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। बोथ साइड में आप देखिए mg1 है, चलिए ठीक है, लेकिन O में गड़बड़ी है। क्या हम Yes, O में sir. यहाँ 2 लिख दें क्या? नहीं सर आगे लिखाएगा. क्या हम वहाँ लिख दें क्या? नहीं सर आगे लिखते हैं. आगे लिखा हम वहाँ नहीं लिख सकते सर हैं। आगे. उसके पीछे ये कारण है, अगर मुझे क्या पता कहाँ लिखना है, जहां देखेगा ऐसा कमी वहीं डाल दिया, हमें क्या पता, हम थोड़े आता है। लेकिन वहां हम नहीं डाल सकते हैं, इसलिए नहीं डाल सकते हैं क्योंकि इससे पहले ये दोनों अपने में खुद में एटम्स थे, अलग अलग एलिमेंट्स में थे। अब यहाँ कंबाइंड हो गए हैं
मैग्नीशियम ऑक्साइड घुस चुका है, तो कहाँ कहाँ ऑक्सीजन है मुझे क्या पता। ऐसे कि मान लो कोई चोर आपके आगे भाग रहा हो, आप उसे पकड़ने के दौड़ रहे हो, आप उसे देख रहे हो कहीं जा रहा है, जैसे ही कोई बराती आया उसमें घुस गया, आपको क्या पता कि कौन चोर था, कहाँ घुस गया उस भीड़ में। उसे सेम है, इस मैग्नीशियम में ऑक्सीजन घुस चुका है, उसमें कंबाइंड घुल मिल चुका है, तो मुझे क्या पता कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ जो दे दे उसको हम। एक काम करो भाई, पूरा उस बराती को पकड़ लो और सबका आईडी चेक करो कि कौन 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 क्या क्या है। जो जो लोग बराती में आए होंगे जानते होंगे, बराती वाले होंगे, जो अननोन होगा वही मेरा चोर होगा। वैसे यहाँ है, हम एक काम करते हैं, सबको पकड़ लेते हैं। तो 2 यहां से अच्छा है, यहां दे दो, सबको दे दो। सबको देने में फिर सर एक नमन चुप हो जाओ, सबको देने में हमने एक गड़बड़ी कर दिया। यहां तो 2 दिए तो वो बराबर हो गया, ज्यादा देने के चक्कर में ना अब देखो mg गड़बड़ा गया है, दिख रहा है। तो यहां लगा दीजिए 2। इस कंडीशन में इधर भी हो गया 2 mg 2, यहां भी हो गया 2 mg 2। अब ये आपका ये बैलेंस है। नमन ठीक है ये अब? बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही। तो दोनों Yes, तरफ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को हम बराबर करते हैं, इससे ही हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, है ना। दोनों तरफ हम सेम रखते हैं, जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट, है ना। जितना रिएक्टेंट उतना प्रोडक्ट, ठीक है। सर बैलेंस मतलब ही होता है ना ज्यादा ना कम। हाँ, दोनों तरफ हम बराबर रखने ट्राई करते हैं, जो इस तरफ रिएक्टेंट में हमने यूज किया है वही हम उस तरफ रखते हैं। तो जरा देखो आपका बुक कुछ बातें ज्ञान बांट रहा है, और पढ़ ले हम भी। A chemical reaction or chemical equations should be balanced. A balanced किसका आवाज कर रहा है? म्यूट कीजिए अपना, म्यूट करो अपना, आवाज किसका आ रहा है, म्यूट करो। किसका किसका आवाज अजीब आ रहा है, म्यूट करो अपना। सर जिसका भी सर है, हाँ हाँ बोलो ना। सर ऑक्साइड्स, दो ऑक्साइड से दो मैग्नीशियम कट जाता है तभी ना MgO लिखाता है सर। हाँ सर कहीं से बहुत अजीब आवाज आ रहा है। छोड़ो ना, सर अगर सर दो ऑक्साइड सर गाली दो छोड़ दो ना। ऑक्साइड हाँ सर दो ऑक्साइड से दो मैग्नीशियम कटता है तभी ना MgO सिर्फ लिखाता है। नहीं, हम उसे बोलचाल की भाषा में लिख के चल देते हैं, बोल देते हैं कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। बट जब बैलेंस करेंगे ना, उस दौरान हम दोनों तरफ देखेंगे कि किस तरफ में कोई भी उसके मॉलिक्यूल्स या एटम नंबर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम देख के करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, अच्छा, आप जब कभी लिखते हो -4 और +4, तो माइनस मीन्स क्या हो गया? वो क्या वो घट चुका है 4 क्या खुद में? नहीं ना, वो जस्ट शो करता डायरेक्शन कि भाई उस एक्सिस पे माइनस चलेगा लेफ्ट साइड, प्लस चलेगा राइट साइड। तो उस तरीके से ये भी हम बैलेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने और जो 2 जो लिया था वो यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन में, इसलिए हम यहाँ वो पुट कर रहे हैं। तो 2 MgO, तो 2 mg यहाँ बढ़ गया, तो यहाँ पे दिया हम बैलेंस करने के लिए। आगे चले। A balanced chemical equation is that in which the number of atoms of each element are the sum on both sides। बुक लिखा आपको, बुक ध्यान दीजिएगा। वो क्या है? जो दोनों तरफ के जोड़ के बराबर है, are the same on both sides of the equation. The chemical formula of a substance is not changed. Instead, a suitable coefficient
is written before the formula of that substance. इससे लिखने से, जो तुम कहा ना सर वो ओ है कट जाएगा आ जाएगा, बुक लिख दिया आपके जवाब को भी, इसके ऐड करने से उसके फॉर्मूला में, उस इक्वेशंस में कोई बदलाव नहीं आते हैं, कोई चेंज नहीं आता है। जस्ट इससे दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, एक चीज और जानिए, अगर इतना पढ़ रहे हो और कंफ्यूजन सर क्यों लिख रहे हैं हम, क्यों ऐड किए हैं, किसी ने बनाया है फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मैथ में, जानते हो, पढ़े हो? यस सर। यस सर। यस सर। तो हम लोग जब निकालते हैं फाइंड इक्विवेलेंट ऑफ 2/3 का, तो हम लोग क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे सेम नंबर से इंटू कर देते हैं, करते हैं। हम किसी नंबर को इक्विवेलेंट निकालने के लिए ऊपर नीचे सेम से गुणा कर देते हैं। यस सर। तो ऊपर Yes, भी sir. लिखे नीचे भी Yes, लिखे, sir. क्यों लिखे भाई? मैथमेटिक्स और साइंस ये कहता है कि आप बाहर से कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते हो, जितना आप दिए हो बाहर से उतना से निकाल भी दो। दिख रहा है, हमने 4 Yes, दिया sir. था, हमने 4 निकाल भी लिया, आखिर में यही बच जाता है। तो सर इसका काम क्या यहाँ हुआ, नए नंबर फाइंड करने में हेल्प करता है। 4 दूना का 8, 8 दिया का 24, 8 दिया 24, क्या कर दिए, अरे 12 नहीं है, कर दिया 12, 12 2 चौके 8, 3 चौके 12, देखा आ गया सेम नंबर ना। वही यहाँ है, उस इक्वेशंस को गड़बड़ाएगा नहीं, उसे खराब नहीं करेगा, बस उसे बैलेंस करके उस दोनों तरफ को प्रूव करने के लिए वो सिर्फ हेल्प में आता है। आगे पढ़ो, फिर लिखा उसमें क्या बातें हैं। Instead, a suitable coefficient is written before the formula of the substance. For example, यहाँ दिया हुआ है, reaction between hydrogen and oxygen has given gives water, हाँ, H2 plus O2 मिलता है H2O। अब इसे बैलेंस कर दीजिए, देखो आप जानते हो ना भाई, हाइड्रोजन का दिख रहा है आपको बोर्ड यहाँ तक, हाँ, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का भी 2 मॉलिक्यूल्स, बनता है H2O वाटर। अब देखिए जरा, यहाँ तो H2 है, यहाँ भी H2 है, यहाँ O2 है, यहाँ एक O है। अब इसे क्या करो तुम, बताओ जरा, इसे तुम क्या करोगे अब? सर बैलेंस और कर सर देंगे। H2 के पहले हाँ, यहाँ 2 लगा दीजिए, वहां पर भी H2 को 2 कर देना है सर, रिएक्टेंट में भी सर H2 को 2 कर देना है सर। और बहुत बढ़िया। जब यहाँ किए तो 2 दूना 4H और 2 O हो गया, लेकिन यहाँ पर 2 ही बच रहा है, अब यहाँ फिर लगा दीजिए, 4H 2O 4H 2O। जिसे ऐसे करने में दिक्कत होता हो डायरेक्ट, बच्चे क्या करेंगे, देखते जाओ मेरे साथ इसमें। सर आप कुछ दिखाने वाले थे। हाँ दिखाते हैं ना, वो दिखाएंगे अब दिखाएंगे हम। जिसको दिक्कत होता है करने में, कैसे लिखो, H2 प्लस O2 बनता है H2O। सर ये कैसे आता है, आप पहले सीख चुके हो सैम्बल में, उस इक्वेशन में H2O कैसे बनता है फॉर्मूला आप सीख चुके हो। अब यहाँ देखो, इस तरफ H का मात्रा 2, O का मात्रा 2, इस तरफ H का मात्रा 2, O का मात्रा 1। बहुत नाइंसाफी है ठाकुर, बहुत नाइंसाफी है ये, इसे आपको तो बराबर करना होगा। चलिए बराबर करते हैं। अब इधर देखो, 2 है, यहाँ 2 है,
यहाँ 1, यहाँ 2। तो एक काम करो, इसे 2 करने के लिए यहाँ 2 दे दो। जब यहाँ 2 देंगे तो देखिए H कितना बन गया आप लोग अब? 4 2 बन गया दूना सर। 4। मृणाली, समझ में आ रहा है? और लोग भाव्या, सौरभ, श्याम, पूछना जहां डाउट यस होगा। सर, आ रहा है। जैसा ऑफलाइन है वैसा ऑनलाइन भी है, तुम पूछो। नहीं होगा फिर सिखाएंगे यहीं पर अभी हम। सर 10-10 हाँ पार्ट पढ़ने के बाद ही बहुत अच्छे से आ जाएगा, अभी तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, सर, मैं आपके एक ही रहते नहीं समझ में मैं आएगा। एक ही चीज बोलूंगा, नमज बुझाओ। मैं एक ही बोलूंगा, अपनी तरफ से कोशिश ट्राई करो। अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ सिखाने के लिए 10 बार आपको, आप भी ट्राई करिए। जो जितना कहता हूँ इतना पढ़ यस के सर। आओ, उतना पढ़ के आओ, उतना समझ कर आओ। थोड़ा थोड़ा करते हम लोग सीख जाएंगे। मुझे आप भरोसा, आप लोग पे, आप अच्छा पढ़ते हैं, थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा ट्राई कीजिए। हम भी ट्राई कर रहे हैं, आपको सिखा देंगे हम लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए आज तक ये नया टॉपिक है, तो शुरुआत नए से होती है और की ओर। इसको समझो, इतने में रुकूंगा मैं, यस ज्यादा सर। सिखाऊंगा नहीं, सीखिए। तो अब यहाँ 4 हो गया है, अब यहाँ 4 हो गया, तो अब यहाँ 4 हुआ, तब यहाँ ही 2 हो गया होगा ऑक्सीजन। जब इसे हम 2 दिए हैं, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 बन गया। सर क्यों? क्योंकि इस 2 का वैल्यू इस पे भी और इस पे भी है ना? और ध्यान रखिएगा, जब भी पूरे फॉर्मूले पे से केमिकल सिंबल के बाहर अगर हम देते हैं ऐसे, तो ये नंबर दोनों के लिए सेम रहता है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो हाइड्रोजन बिकम 4 एंड O बिकम 2। सर ये 4 2 क्या हो रहा है? उसके नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं, इसके नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं। ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो, ये 2 बराबर हो गया ना? लेकिन सर ये गड़बड़ा गया है, ये मेरे पास में H 4 हो गया, यहाँ H 2 ही है, इसको भी 2 2 2 इंटू करके 4 हो गया। तो 2H2 प्लस O2 2H2O। तो ये आपका बैलेंसिंग करने का तरीका है, ऐसे ही, इससे ही हम बैलेंस करते हैं। तो इस तरीके से आपके बुक में और भी दिए हुए हैं, और भी आपको जहां मिले इंटरनेट से, मैं आपको बहुत भेज भी दूंगा। आप ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर ट्राई कीजिए बैलेंस करने का। नहीं होता है हमको भेजिए, पूछिए, मैं फ्री रहूंगा, सिखा दूंगा, स्कूल में सिखा दूंगा, जहां हो सके। बट मैं कहूंगा कि प्लीज आप ट्राई जरूर कीजिएगा। ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। विदाउट ट्राई आप कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे 1 सेकंड टाइम दो, आई विल शो यू मैग्नीशियम रिबन। ओके, वेट, आ रहा हूं। सर चले गए, भाग 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 भाग। नमन, दिखाओगे तुम? सर नमन हल्ला कर रहा है। अरे बहुत बदमाश नमन है नहीं, वो। आयुष। सर आयुष। सर बहुत देखिए, लोग हल्ला कर रहा है। ये है मेरे पास मैग्नीशियम रिबन, सर ये तो मेटल स्प्रिंग है, ये ये तो मेटल है, ये खिलौना है। नहीं नहीं तो नहीं, ये नहीं, ये स्प्रिंग है। मेटल है। वो यस स्प्रिंग की तरफ सर, रखा हुआ, ये मेटल टूटेगा, यस सर। ये मेटल है, ये लोहा है वो, दिख रहा है? ये मेटल, देखो यस सर तो बोलिए इसको ना, रिबन क्यों बोलते हैं? यस सर क्योंकि दिख रहा रिबन है। के फॉर्म में है ये। सर देख रहे मैं ट्राई करता हूँ, यस सारी इसमें आग लगेगा। वेट, सर, यही ना जो सीढ़ी पर से नीचे उतरता है। सर कभी ट्राई किया आग लगा के? सीक्रेट ट्राई। लाइटर से आग लगाने से। प्रैक्टिकली। कुछ भी। दिख रहा है? बहुत ज्यादा ब्राइट कर रहा है सर। यस सर। देखो ना, जो जला ना, यस सर। जो जला दिख रहा है, व्हाइट नहीं व्हाइट वाला। ये वाला, ये दिख रहा नहीं कि हम आपको, मेरे हाथ में जल जाए छूने में। यस सर दिख रहा है। ये यस दिखा सर आपको दिख व्हाइट रहा है। डॉट, ये दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का, ये एक ही से वाला। इससे ही यस कहते सर। हैं मैग्नीशियम यस ऑक्साइड। सर। यही जल, ये पाउडर आपका ऐसा ही राख है,
जो धुआं उड़ा ना, यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका एस राख, हम लोग देखेंगे क्लास लैब में, ठीक है, बढ़िया समझो इसके बारे में। आपके होमवर्क है, रिवाइज सर, करो, कौन सा पढ़ो लैब बढ़िया से। केमिस्ट्री लैब में सर अपर से टड्डे को लेके जाएंगे। ट्राई करता हूँ बाबू, देखता हूँ, ठीक है, या आपको दिखाऊंगा क्लास में ही, ठीक है, ओके। आज यहीं तक सर। पढ़ते हैं, फिर हम क्लास में Yes, मिलते sir. हैं। चलिए ठीक ओके है, सर। बाय बाय। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दिए सर, ठीक है अच्छा कर दिए सर। ठीक।